हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम हाउ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस यानी जीव जनन कैसे करते हैं इस पार्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। एंड इन टुडेज वर्कशीट 69 ये चैप्टर आज हम कंप्लीट कर देंगे। एंड वी विल टॉक अबाउट दीज टॉपिक्स एज यू आर सीइंग ऑन द बोर्ड। द फर्स्ट टॉपिक इज मेंसुरेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल और रजोधर्म। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन या निषेचन का क्या मतलब होता है, जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करके दो सेल्स फ्यूज करते हैं एंड एक ही सेल बनता है विच इज कॉल्ड जाइगोट या युग्मनज। उस प्रक्रिया को निषेचन या फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। बट व्हाट हैपन्स इन ह्यूमंस इफ द फीमेल गैमीट इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, बिकॉज एट द एज ऑफ 13 और 14 वी ऑलरेडी नो कि प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, एग्स मेच्योर होने लगते हैं, फीमेल गैमेट्स मेच्योर होने लगते हैं, दे मे बी फर्टिलाइज्ड। बट इन केस इफ दे आर नॉट फर्टिलाइज्ड तो यूट्रस तो ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका होता है अपने आप को कि इन केस फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, तो उसकी डेवलपमेंट एम्ब्रियो एंड बेबी में होगी, तो यूट्रस उसके लिए अपनी लाइनिंग को थिक करने लगता है, वहां ब्लड का फ्लो काफी फास्ट हो जाता है, प्लेसेंटा डेवलप होने की स्टेज थोड़ी सी उसके बाद आती है। बट इस तरह की जो प्रिपरेशन है, सारे टिश्यूज वहां इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये तैयारी गर्भाशय पहले ही शुरू कर देता है। लेकिन अगर ये हम लास्ट वर्कशीट में पढ़ चुके हैं, बट इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज देन व्हाट हैपन्स, क्या करें उस लाइनिंग और उस टिश्यूज और उन ब्लड फ्लो का, देन दोज टिश्यूज ब्रेक डाउन, वो टूट जाते हैं एंड जो ब्लड वेजल्स होती हैं, ब्लड के टिश्यूज एंड द अदर टिश्यूज, दे स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल, दे फ्लोज आउट एंड दैट फ्लो इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल और रजोधर्म। इसे साइकिल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट हैपन्स आफ्टर एवरी 28 डेज। एवरेज है 28 डेज, इट मे बी 1 और 2 डेज इधर उधर हो सकते हैं। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल में बिकॉज आफ्टर एवरी 28 डेज दो, आपने पता है, दो ओवरीज होती हैं, दो अंडाशय होते हैं, जिनमें से किसी एक ओवरी में से एक एग, एक फीमेल गैमीट मेच्योर होता है एंड इट कम्स इनटू द फेलोपियन ट्यूब, अंडवाहिका में आ जाता है। अगर वहां पर निषेचन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो यूट्रस की सारी तैयारी और वो जो एग है वो ब्रेक हो जाता है एंड दे कम आउट विद द ब्लड, दोज टिश्यूज ब्रेक डाउन एंड कम आउट एंड दैट इज नोन एज रजोधर्म या मेंस्ट्रुएशन। तो ये सिचुएशन तब होती है जब अंडाणु का निषेचन नहीं होता, when egg doesn't get fertilized. The second thing which we are going to study today is family planning और परिवार नियोजन। मीन्स जब देखो, जैसे जनसंख्या हमारे देश की बहुत बढ़ रही है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, इट इज ऑलरेडी मच ओवर, सो जरूरी है फैमिली प्लानिंग, नॉट ओनली फॉर द फैमिली। देखिए, जब अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो सब में रिसोर्सेज डिवाइड होंगे, तो सिर्फ फैमिली के लिए ही नहीं, पूरी सोसाइटी, पूरे नेशन के लिए भी फैमिली प्लानिंग जरूरी है। कि जब दो बच्चों के बीच में अंतर रखा जाता है, गैप बिटवीन द टू ऑफस्प्रिंग, उसके लिए भी फैमिली प्लानिंग जरूरी है टू कंट्रोल द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। और एक ऑफस्प्रिंग के बाद, एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा जो है वो बहुत जल्दी नहीं होना चाहिए, बिकॉज फीमेल की बॉडी तब तक तैयार नहीं होती है, वो पूरी तरह से रिकवर नहीं होती है पहली डिलीवरी से। सो एटलीस्ट 3 years का गैप दो बच्चों में होना चाहिए एंड नॉट मोर देन 2 children। सो ये चीजें जो हैं ये जरूरी हैं हमारी फैमिली के लिए भी, एज अ फैमिली भी, एज अ सोसाइटी और एज अ गुड सिटीजन ऑफ आवर नेशन। तो सबके लिए फिर रिसोर्सेज का डिवीजन नहीं होगा, हमें सारी फैसिलिटीज अच्छे से मिलेंगी। एंड फैमिली प्लानिंग के लिए एक चीज और भी जरूरी है कि सेफ सेक्स इज रिक्वायर्ड, बिकॉज कई ऐसे डिजीजेस हैं जो सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसफर होते हैं, अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। सो अनसेफ का यहाँ पर ये मीनिंग है कि वन शुड हैव दीज काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स विद ओनली वन पार्टनर, एक ही पार्टनर के साथ रिलेशनशिप होने चाहिए। इन केस ऑफ मेनी, अगर ऐसा होता है, सो यू शुड यूज कॉन्डम्स। ये सेफ सेक्स के लिए जरूरी है, सुरक्षित यौन संबंध बनना जरूरी है, बिकॉज आपने एड्स का नाम सुना है। एड्स एक इतनी डेडली, इतनी भयंकर बीमारी है जो अनसेफ सेक्स से ही ट्रांसमिट होती है। इसमें कोई इलाज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, डेथ इज सर्टेन। कोई भी और इन्फेक्शन बॉडी में आता है तो उस इन्फेक्शन से ही लोगों की डेथ हो जाती है, बिकॉज इसमें जो ये वायरस है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एंड द फुल फॉर्म ऑफ एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम,
ये जो वायरस है ये सीधा अटैक करता है व्हाइट ब्लड सेल्स पे, श्वेत रक्त कोशिकाओं पे, जो कि हमारी बॉडी का डिजीज से रेजिस्टेंस होते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी होते हैं, उन्हीं पर अटैक कर दिया जाता है। सारे व्हाइट ब्लड सेल धीरे 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 डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो अगर कोई भी और छोटी सी इंफेक्शन भी बॉडी में एंटर करेगी तो वो ठीक नहीं हो पाती एंड इट बिकम्स डेडली। डेथ सर्टेन है। बहुत सारे लोग HIV एड्स से ही सफर्ड हैं हमारे देश में और ये नंबर बढ़ रहा है। सो दिस अवेयरनेस इज नेसेसरी। इसके बारे में जागरूकता होना बहुत जरूरी है। एंड फ्रॉम द थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, इन दोनों की फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे कोशिश करें इसे इंग्लिश में ही लर्न कर लें, क्योंकि इनके जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं वही अल्फाबेट्स यूज हुए हैं। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके अलावा, एड्स के अलावा, एक तो और डिजीज के नाम भी आपसे पूछे जाते हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं, एंड देयर नेम्स आर गोनोरिया एंड साइफिलिस, warts. So gonorrhea, syphilis and AIDS you can write. Generally दो डिजीजेस के नाम पूछे जाते हैं which are transmitted sexually, जो यौन संबंधों से ही आगे ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ और जनन स्वास्थ्य। सो जब 13-14 ईयर्स की जो प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, यौवन आरंभ हो जाता है, तो हमें अपने शरीर की सफाई के साथ साथ उन अंगों की, उन ऑर्गन्स की हाइजीन का ज़्यादा ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा हमें केयरफुल रहना पड़ता है, बिकॉज हमारे हार्मोन जो सीक्रेट होते हैं उससे हमारी स्किन ऑयली हो जाती है, तो बहुत तरह की इन्फेक्शंस कैच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो वी शुड बी केयरफुल अबाउट आवर पर्सनल हाइजीन, स्पेशली आवर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एंड दूसरी बात यह है कि इस टाइम पर बॉडी की फिजिकल ग्रोथ में भी एकदम स्प्रुट आता है, बहुत तेजी आती है। सो वी शुड हैव बैलेंस डाइट। हमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, इनका इनटेक बढ़ा देना चाहिए जो हमारी एज के लिए अप्रोप्रिएट है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, खाना नहीं खाते, ब्रेकफास्ट नहीं करते या जंक फूड खाते हैं, तो दैट इज़ वेरी बैड। वो चीज़ें नहीं करनी है। आपको बैलेंस डाइट लेना है अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए एंड फॉर योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। फाइन। सो दीज आर द 3 टॉपिक। एक 4th टॉपिक और हम अभी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज हाउ टू कंट्रोल रिप्रोडक्शन, या जो हमने यहाँ फैमिली प्लानिंग की बात की है, तो कि क्या ऐसे तरीके हैं जिनसे कि गर्भधारण रोका जा सकता है, जिनसे कंसेप्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो उन टॉपिक्स पर क्वेश्चन जरूर आता है। देयर आर 4 वेज, 4 मेथड्स हैं मेनली, जिनमें से आपको 2 पूछे जा सकते हैं कि राइट एनी टू, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में भी आपसे एक्सप्लेनेशन मांगा जा सकता है। तो चारों ही आपने लर्न करने। सो लेट्स मूव ऑन टू दैट टॉपिक। So now the various methods of family planning, परिवार नियोजन के तरीके, कि किन किन तरीकों से गर्भधारण रोका जा सकता है, या गर्भ निरोधन भी कहते हैं इसे, कॉन्ट्रासेप्शन, मेथड्स टू कंट्रोल कंसेप्शन। तो दोनों में से कोई भी वर्ड से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्स्ट मेथड इज मैकेनिकल बैरियर या यांत्रिक अवरोध। मतलब इस तरह की एक लेयर टाइप की चीज यूज कर ली जाती है जिससे कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट से ना मिल सके, स्पर्म्स और एग्स जो है वो आपस वहीं तक वहां पहुंच ही ना पाए, ताकि उनके फ्यूजन का चांस ही ना हो और फर्टिलाइजेशन ना हो पाए, जिसमें एग्जाम्पल आता है कॉन्डोम्स का। सो ये एक तरह की लेयर टाइप के डिवाइस हैं जिनसे स्पर्म्स को फीमेल गैमेट्स तक, एग्स तक पहुंचने से रोका जाता है। सेकंड है कि हार्मोन्स की वजह से ही गैमीट्स मैच्योर होते हैं। सो क्यों ना उन हार्मोन्स के ही बैलेंस को डिस्टर्ब कर दिया जाए जिससे कि एग्स मैच्योर ही नहीं होंगे। यूजुअली ये चीजें फीमेल्स के केस में ज्यादा यूज की जाती हैं कि फीमेल गैमेट्स या एग्स जो हैं वो मैच्योर ही नहीं हो पाएंगे, और मैच्योर नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाएगा। इन दैट मेथड, हम उस मेथड को बोलते हैं चेंज इन हार्मोनल बैलेंस, हार्मोन्स के संतुलन में परिवर्तन, जिसके लिए गर्भ निरोधक गोलियां या इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। इन इंग्लिश दे आर कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स एंड इंजेक्शंस। सो इस तरह की, जैसे पहले एक गोली चला करती थी माला डी के नाम से, आजकल आप आई पिल एंड ऑल दैट इन सब की एडवर्टाइजमेंट टीवी में देखते होंगे। सो दे आर दीज काइंड्स ऑफ मेथड्स टू कंट्रोल कंसेप्शन। नेक्स्ट है आईयूडी। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम के बच्चे इसको इंग्लिश में ही लर्न करें, बिकॉज इसे हिंदी में भी इस तरह से ही लिखना है। इंट्रायूट्राइन डिवाइस।
जैसा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपने एक शेप देखी होगी, वो बेसिकली इस तरह से टी शेप की होती है। तो टी शेप का एक यंत्र, एक डिवाइस जो है वो फीमेल के फेलोपियन ट्यूब, आपको पता है फेलोपियन ट्यूब दोनों तरफ जारी होती है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम की यूट्रस से दोनों तरफ फेलोपियन ट्यूब है। तो इस तरह का एक डिवाइस टी शेप का जो है उनके यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब में लगा दिया जाता है, जिससे एग्स जो है ओवेरीज में मेच्योर हो रहे हैं, ओवेरीज में प्रोड्यूस हो रहे हैं, वहां से वो फेलोपियन ट्यूब में नहीं आ पाते। अगर इस तरह का कोई रिलेशनशिप बनता भी है तो भी एग्स बाहर नहीं आ पाते एंड फर्टिलाइजेशन नहीं होता एंड फैमिली को प्लान किया जा सकता है या कॉन्सेप्शन को रोका जा सकता है। कॉपर टी इस तरह का एग्जाम्पल आ जाएगा। लास्ट मेथड इज सर्जिकल मेथड या शल्य क्रिया, यानी कि ऑपरेशन करके, जैसे और चीजों के और ऑर्गन्स के ऑपरेशन होते हैं, तो इस तरह की ऑपरेशंस करके जो फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब है, अंडवाहिका है, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है वहां पर, मतलब कि कह लेते हैं स्टिचेस लगा करके उस ट्यूब को ही बंद कर दिया जाता है। ऐसे ही आपको पता है मेल्स में वास डेफरेंस होती है, शुक्रवाहिका, उस नली को बंद कर दिया जाता है, वो मार्गी अवरुद्ध हो जाता है, यानी वो जो पैसेज है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, उसको बंद कर दिया है। इन दोज मेथड्स आर कॉल्ड, इन मेल्स को इनको हम वेसेकोटॉमी बोलते हैं एंड इन फीमेल्स में हम इसे ट्यूबोकोटॉमी बोलते हैं। ये एक तरह का परमानेंट मेथड हो जाता है कि सपोज आफ्टर 2 ऑफस्प्रिंग्स, 2 बच्चों के बाद कोई कपल है वो नहीं चाहता कि आगे कभी भी फर्टिलाइजेशन हो, तो वो इस तरह के परमानेंट मेथड में भी जा सकते हैं। और कॉमनली आपने इसको नसबंदी के नाम से जरूर सुना होगा एडवर्टाइजमेंट में, मूवीज में, या कॉमनली भी। नस को बंद कर दिया जाता है, तो चाहे फीमेल्स में हो दैट ट्यूब इज ब्लॉक्ड, और अगर मेल्स में है तो अगेन दैट जो शुक्रवाहिका है या वास डेफरेंस है उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। ये चारों मेथड्स आप इसे अपने जहां भी अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज अपना कॉपी पेन लेकर के इसे जरूर अपने कहीं ना कहीं इसे नोट डाउन करें। एंड वन थिंग मोर, जो मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैम जो आपके नोट्स होते हैं उन्हें आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे आप वर्कशीट शेयर करते हो, ये नोट्स के भी पीडीएफ शेयर कर दिया करो। आई वुड डू दैट थिंग डेफिनेटली। मैं इनके भी आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी, प्लीज वहां से जरूर अपनी नोट्स कोशिश करिए कि रीड कहीं से भी करिए, बट उनके अपनी लैंग्वेज में उन्हें जरूर एक बार रिपीट करके कहीं ना कहीं अपनी नोटबुक बना लो जहां आप उन्हें खुद अपनी लैंग्वेज में लिखो। फाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहां भी आप इसे नोट करेंगे, गिव दिस टॉपिक 5 स्टार। डेफिनेटली इस पर क्वेश्चन आता ही आता है, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी जरूरत हमें अपनी लाइफ में भी बहुत पड़ती है। तो वी शुड बी फुली अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, हमें नॉलेज होनी चाहिए। और बहुत बार जब हम क्लासरूम्स में ये टॉपिक पढ़ाते हैं, बच्चे जो है एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं, हमने स्माइल एट ईच अदर, हॉ, तो यू शुडंट डू लाइक दिस। ये कोई भी ऐसी बात नहीं है, एक हमारी नॉर्मल हमारी बॉडी का पार्ट है। हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, नर्वस, कितने सारे सिस्टम, कितने ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के जिनके बारे में हम नॉलेज गेन करते हैं। तो व्हाई नॉट अबाउट दिस थिंग। और जहां की हमें एज एडोलेसेंट हमें बहुत सारी चीजों की एग्जैक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हमें कोई मिसकंसेप्शंस नहीं होने चाहिए। फॉर द प्रॉपर नॉलेज, फॉर द करेक्ट नॉलेज, यू शुड स्टडी इट प्रॉपरली, और इसको भी बिना किसी हेजिटेशन के एंड बिना किसी और अपने माइंड में कोई परसेप्शन के हमें इस टॉपिक को भी एज अ नॉलेज लेना चाहिए। इट वॉज ऑल अबाउट वर्कशीट 69। अब आप अपनी वर्कशीट के क्वेश्चंस आंसर्स भी बड़े आराम से कर सकते हैं। एक बार मैं उनको गो थ्रू कर लेती हूँ। फर्स्ट है व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन क्या है। व्हाट हैपन्स इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज, जो इससे पहले का हमारा बोर्ड पर पेज था जिसमें था कि अगर एग फर्टिलाइज ना हो, अगर निषेचन ना हो तो क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, निषेचन क्या होता है। जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज करते हैं एंड जाइगोट बनता है। The process of fusion of male and female gamete to form zygote is known as fertilization। अगर मैं बोलती हूँ तो साथ साथ आप नोट भी कर लेना चाहिए आपको। और हिंदी में हम इसे बोलेंगे नर युग्मक और मादा युग्मक के मेल से जो युग्मनज बनता है उसे निषेचन कहते हैं। अगर निषेचन ना हो, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज, देन ऑल द प्रिपरेशन ऑफ द यूट्रस गोज इन वेन, वो खराब हो जाती है, वो बेकार चली जाती है। द टिश्यूज एंड द ब्लड टिश्यूज ब्रेक डाउन, जो उसने अपनी लेयर को थिक करने के लिए वहां बनाए थे। टिश्यूज ब्रेक डाउन, एग ब्रेक्स डाउन एंड दे फ्लो आउट ऑफ द बॉडी विद ब्लड, वो रक्त के साथ बाहर आ जाते हैं एंड दैट थिंग इज नोन एज रजोधर्म और मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन मेंस्ट्रुएशन या रजोधर्म। तो इसमें वही चीज आ जाएगी कि जब एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता, टिश्यूज ब्रेक हो जाते हैं, अंडाणु टूट जाता है और रक्त के प्रवाह के साथ वो बॉडी से, शरीर से बाहर आ जाता है।
एंड दिस हैपन्स इन साइकिल आफ्टर एवरी 28 डेज। यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है, एग मेच्योर होके आता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो ब्रेक डाउन होगा एंड बाहर आ जाएगा, एंड इट टेक्स प्लेस, इट कंटिन्यूज फॉर 3 to 4 days और मे बी 5 days। वाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इंपॉर्टेंट? जनन स्वास्थ्य क्यों जरूरी है? जस्ट टू मेंटेन आवर गुड हेल्थ फॉर आवर फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तो उसका असर सिर्फ हमारे शरीर पर नहीं होगा, हमारे मस्तिष्क पर और हमारे संवेदों यानी हमारे इमोशंस पर भी पड़ेगा, तो हम बहुत सारे और डिसऑर्डर से सफर्ड हो जाएंगे। सो फॉर आवर फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, ये जब सब चीजें ठीक होती हैं तभी हम बोलते हैं कि द पर्सन इज फुली हेल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। वो आपके सामने ही है, आई वुड शेयर दिस पेज विद यू। एंड हाउ HIV एड्स कैन बी प्रिवेंटेड, किस तरह से HIV एड्स नाम की बीमारी से बचा जा सकता है। सो उसके लिए है टू अंडरगो सेफ सेक्स ऑलवेज, हमेशा सुरक्षित यौन संबंध ही बनाने चाहिए, एंड फॉर दैट पर्पस कॉन्डम्स कैन बी यूज्ड। तो उसका एक ही तरीका है जिससे हम उस बीमारी से, उस डेडली बीमारी से लोग बच सकते हैं। सो फिर मिलते हैं। अब ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है एंड ऑलमोस्ट योर कोर्स इज फिनिश्ड। एक छोटा सा चैप्टर आपका और रह गया अकॉर्डिंग टू दिस ईयर सिलेबस। एक चैप्टर आपका इंटरनल असेसमेंट का है, सो वो टीचर्स उसमें प्रोजेक्ट्स आपसे बनवाएंगे, एंड एक छोटा सा चैप्टर और है, विद इन 2-3 वर्कशीट्स मोर आपका ये सिलेबस खत्म हो जाएगा, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद आवर रिवीजन विद फुल हार्ट। फाइन, सो मिलते हैं अगली वर्कशीट में, अगले वीडियो में, और तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए और अब कमर कस लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं बचा है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। सो टिल देन, गुड बाय, बाय बाय, गुड लक।